महेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसे सुधार लिया गया है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिया था कि नमक और पानी की मांग लोचदार क्यों होती है। वास्तव में ये लोचदार ना होकर बेलोचदार है, तो इसमें करेक्शन कर लिया गया है। बाद में क्वेश्चन बैंक में भी आपको करेक्शन होके मिल जाएगा। वाई इज़ द डिमांड फॉर सॉल्ट एंड वाटर इन इलास्टिक। तो सबसे पहले हम यह देखें कि ये बेलोचदार क्या होता है। तो बेलोचदार का अर्थ होता है कि नमक और पानी जो है इनकी कीमत जो है बढ़ जाए या घट जाए, इनकी जो डिमांड है वो सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोच का मतलब क्या होता है, जैसे ये रबड़ है, यहाँ भी घिस सकती है, यहाँ भी घिस सकती है, यानी ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन नमक और पानी की जो डिमांड है वो ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। तो ये क्या है, बेलोचदार। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बेलोचदार क्यों है, तो नमक और पानी की मांग बेलोचदार इसलिए है क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कीमत बढ़ जाने पर हम नमक नहीं खरीदेंगे या पानी पीना बंद कर देंगे। तो कीमत बढ़े या घटे, या मान लीजिए कि नमक की कीमत जो है वो घट गई है तो हम बहुत सारा नमक खाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी नमक की जो डिमांड है, पानी की जो डिमांड है वो उतनी ही रहेगी, चाहे कीमत बढ़े जाए या कीमत घट जाए। तो पहला कारण क्या हुआ बेलोचदार होने का, कि ये हमारी आवश्यकता है, इसलिए इसकी मांग कैसी है, बेलोचदार है। दूसरा है कि जो नमक और पानी होते हैं उनका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। माना जाता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो प्यास लगे तो वो पी लें, तो अल्टरनेट मान सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पानी की आवश्यकता पानी से ही पूरी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स से नहीं। तो नमक और पानी का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये चाहे इनकी कीमत जो है वो बढ़ जाए या कीमत घट जाए, इनकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनकी मांग कैसी है, बेलोचदार। दूसरा है कि जो नमक और पानी होते हैं इनका घरेलू उपयोग भी है और औद्योगिक उपयोग भी है। नमक को उद्योगों में चर्म शोधन और अन्य कई कामों में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उनके घरेलू और औद्योगिक यूज़ होने के कारण, वैकल्पिक उपयोग होने के कारण इनकी मांग कैसी है, बेलोचदार। इनके इतने ज़्यादा उपयोग हैं कि इनके बिना रहा नहीं जा सकता, इनकी जो मांग है उसमें कमी नहीं आती, ये बेलोचदार है। फिर है कि नमक और पानी जो है वो आप उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते, जैसे आप कोई और चीज़ खाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं खा रहे, कल खा लेंगे, लेकिन नमक और पानी के विषय में आप ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि ये आपके हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। लास्ट है कि आप जैसे अपने घर पर, कार पर और अन्य कई चीज़ों पर जो व्यय करते हैं उनकी तुलना में यदि हम देखें कि आप नमक और पानी जो है उस पर कितना व्यय करते हैं, तो आप उनकी तुलना में बहुत कम व्यय करते हैं। तो यदि इनकी कीमत थोड़ी बढ़ जाए या थोड़ी सी घट जाए, आपको कोई उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी जो टोटल इनकम है उसका एक छोटा सा भाग आप पानी और नमक पर व्यय करते हैं। तो कीमत थोड़ी भी बढ़ जाए तो आपकी आय में से थोड़ा ही ज़्यादा खर्च होगा, कीमत घटेगी तो भी थोड़ा ही सा प्रभाव पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, नमक और पानी की मांग बेलोचदार है क्योंकि नंबर 1 यह आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु का अर्थ क्या होता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत घट जाए या बढ़ जाए, इनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनकी मांग कैसी है, बेलोचदार। दूसरा क्या है, इनकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। नमक और पानी के स्थान पर हम किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हमें नमक खाना है या पानी पीना है तो हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इसके स्थान पर हम किसी विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इनकी मांग कैसी है, बेलोचदार है। थर्ड है वैकल्पिक प्रयोग। जो है नमक और पानी जो हैं इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं।
इनको हम घर में खाना बनाने, नहाने धोने कई काम में प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्री में भी चर्म शोधन और प्रिजर्वेटिव कई काम जो हैं नमक के होते हैं और पानी के होते हैं। इसलिए इनके कई प्रयोग होने के कारण इनकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार। उपभोग स्थगन, नमक और पानी जो ऐसी इसेंशियल आवश्यकता की चीज़ है कि इनके जो उपभोग है उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 1 महीने तक पानी नहीं पिएंगे, इनके उपभोग 1 महीने बाद पानी पी लेंगे, इनके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता। व्यय की राशि कम, व्यय की राशि कम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जो कुल आय होती है उसका एक छोटा सा भाग वह नमक और पानी पर खर्च करता है। इसलिए इसकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार, यानी कीमत बढ़ जाए या घट जाए उस व्यक्ति को उस कीमत बढ़ने और घटने का उसकी आय पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपसे क्वेश्चन में इन शॉर्ट हम कहें तो नमक और पानी की मांग बेलोचदार होती है, यानी वह ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, क्योंकि यह आवश्यक वस्तु है। इसका कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता, इसके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। इनका उपभोग को रोका नहीं जा सकता, स्थगन मीन्स रोकना, और इन पर हम अपनी कुल आय का एक छोटा सा भाग व्यय करते हैं। वाई इज डिमांड फॉर सॉल्ट एंड वाटर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन्स जो डिमांड है किसी वस्तु की वो रिड्यूस नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, और इंक्रीज़ नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। मीन्स कीमत के बढ़ने और घटने, प्राइस इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, इसके डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक। तो वाटर एंड साल्ट जो है उसकी डिमांड इनइलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि ये इसेंशियल गुड है। इसेंशियल गुड्स मीन्स इनका जो है यूज़ हमें करना ही पड़ता है। लैक ऑफ अवेबिलिटी, इनकी अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो नमक है और पानी है इनके कोई सब्स्टिट्यूट अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी मांग कैसी है, इनइलास्टिक डिमांड है। फिर अल्टरनेट यूज़ मीन्स इनकी जो सॉल्ट और वाटर है इसकी ज़रूरत डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूज़ के लिए होती है, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। फिर है प्रोपोन्समेंट कंजप्शन, मीन्स यदि हम कंजक्शन को पोस्टपोन करना चाहें तो नहीं कर सकते, इनका यूज़ करना ज़रूरी होता है। रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स हमारे जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल उसका एक स्मॉल पोर्शन हम जो है सॉल्ट और वाटर पर एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। थैंक यू।